आसिफ अली जरदारी समेत 172 नाम फिलहाल ECL से नहीं निकाले जाएंगे। अदालती अहकामात पर नाम ECL नजरसानी कमेटी के सपुर्द। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज और दीगर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल नामों का इंफरादी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सबसे जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने, सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने, वो इसहाक डार की। एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर आजम अपना जहाज उसको देते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज में मुल्क से फरार होता है और आज तक वापस नहीं आया। किसी मुल्जिम का नाम ECL में ना डाला जाए तो मुल्क से फरार हो जाता है। बदतरीन मिसाल इसहाक डार की है, जो वजीर आजम के जहाज पर फरार हुए। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 55 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। तेल और गैस की तलाश के आलात पर कस्टम ड्यूटी खत्म होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का इजाफा किया जाएगा। शाहिद खाकान की ख्वाहिश पूरी, नैब की तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी। नईम खान, मलिक कयूम, चौधरी मुनीर, सुहेल सयाल, जाम खान के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी। साबिक वज़ीर आज़म करप्शन इल्जामात पर तहकीकात की कई मरतबा पेशकश कर चुके। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ खोसा 18 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार 17 जनवरी को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली इलाकों की 16 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियां कर दी। फाटा की नशिस्तें PK 100 से PK 115 तक होंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 3 जनवरी से 1 फरवरी तक दायर किए जा सकेंगे। 4 मार्च को हल्का बंदियों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जेल से आकर मुजरिम वजारत को सवाल करे, ऐसा नहीं होगा। फैसल वावडा की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया, किसी के बाप का नौकर नहीं, जो पेश हूं, अपनी वजारत को भी जवाब देने की इजाजत नहीं देंगे। PAC का जो काम है वो करे। तुमने चोरी की इसलिए जेलों में बंद हो। आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। आगे मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का मोहम्मद डैम के ठेके में असरो रसूख नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ PTI की हुकूमत नहीं थी। वफाकी वजीर आबी वसाइल का मोहम्मद डैम की तामीर 13 जनवरी से शुरू करने का ऐलान। सहाफ़ी के सवाल पर फैसल वावडा तैश में आ गए। तल्ख कलामी पर सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। मोहम्मद डैम के लिए बिडिंग ओपन हुई तब PTI की हुकूमत भी नहीं थी। चेयरमैन वावडा मुजम्मिल हुसैन कहते हैं डेस्कॉन को ठेका मिलना मफादात का टकराव नहीं। मुआहदे में चीनी कंपनी का 70 और डेस्कॉन का 30% हिस्सा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का मोहम्मद डैम का ठेका मंसूख करने का मुतालबा। जो कहते थे कि 100 दिन में एक आप दिखाएं, जो पहली बिडिंग की है उसमें ही पकड़े गए। जो दबाव डाला था CPAC के हवाले से, जो स्टेटमेंट दी थी, उसका रिवॉर्ड मिला है। अब्दुल रज़ाक दाऊद को CPAC मुखालिफ बयान के बाद इनाम में ठेका मिला। चौधरी मंजूर कहते हैं इमरान खान अपनों को नवाज रहे हैं। हुकूमत पहली बिडिंग पर ही फंस गई। राजा आमिर अब्बास बोले डेस्कॉन का मसला आया तो मामला पेचीदा हो सकता है। रज़ाक दाऊद कंपनी से मुस्ताफी हुए, लेकिन इसमें मफादात को देखा गया।
92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत गिराने वाले ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है जिनके पास चोरी का मैंडेट है वो दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। कमर जबान कायरा कहते हैं विफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मुर्तजा वहाब बोले विफाकी हुकूमत साजिशें छोड़ दे। PTI MP इसके पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का भी दावा। हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। वजीर आला चीफ मिनिस्टर जो है वो फौरी तौर पे रिजाइन करें। ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें। दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं रख सकते। खदशा है बतौर वजीर आला मुराद अली शाह शवाहिद तबाह कर देंगे, फौरी मुस्ताफी हो। खुर्रमशेर जमान अपने मुतालिबे पर कायम। सिंध हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करने के लिए 25 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब रहमान को घिनौना कानून करार दे दिया। कहते हैं ऐसा कानून खत्म होना चाहिए। साद रफीक बोले लगता नहीं रिवर्स गेयर लग सकेगा, जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए नहीं कानून साजी के लिए मुत्तहिद हो। इजलास में शहबाज शरीफ और साद रफीक सरगोशियां करते रहे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला खत्म किया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा 7 साल से बढ़ाई जाए। नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। उधर अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज, दरख्वास्त वापस। कल दोबारा दायर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बहरिया टाउन से मुतालिक केस की तहकीकात अब नैब करेगा। नैब इस्लामाबाद का DG एंटी करप्शन को खत। बहरिया टाउन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। बहरिया टाउन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ तख्त परी कब्जा केस की तहकीकात कर रहे हैं। खत का बंद। जंगलात आराजी केस। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूस। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जो हुक्मरानी का हक नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं। वज़ीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है। काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम आराजी वागुजार करा ली? मजीद इल्तवा नहीं देंगे। सिंध हुकूमत 8 जनवरी तक जवाब दे। शहरियों को दिए जाएंगे मकान। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी ऐलान। सिंध भर में पहले मरहले में 10,000 मकानात की ताबीर का फैसला कुरअंदाजी से मुफ्त दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 10,000 घर ताबीर किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो की नवाब बसान को तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अली रजा अब्दी कत्ल केस की तहकीकात में नया मोड़। फोन कॉल्स के बायस तफ्तीश का दायरा कराची वाटर बोर्ड तक वसी। मकतूल को आखिरी रोज वाटर बोर्ड मुलाजिमीन की जानिब से कई कॉल्स की गई। कॉल्स करने वाले तमाम अफराद को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पुरअमन बलोचिस्तान पॉलिसी के तहत डेरा मुराद जवाली में हथियार डालने वाले फरारियों में इमदादी सामान तकसीम। कौमी धारे में आने वाले 300 से जायद फरारियों और अहले खाना को खुराक, कपड़े और दीगर सामान मुहैया किया गया। तकरीब में FC के ब्रिगेडियर जुल्फिकार बाजवा भी शरीक हुए। सिंध में साल से चलने वाला अंग्रेजी निज़ाम खत्म। नया तालीमी साल 1 जुलाई से शुरू होगा। सालाना तातीलात 1 मई से 30 जून तक ली जाएंगी।
सूबाई वजीर तालीम सरदार अली की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की ट्रेनिंग कमेटी इजलास में फैसले। सुबह से शाम हो गई, लेस्कुल लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल खत्म करने में नाकाम हो गई। धुंध के बायस बंद होने वाले प्लांट्स चालू न किए जा सके। 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकलने के बायस लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद और मुल्तान में भी शॉर्टफॉल के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। वादी अस्वात में साले 9 की पहली बर्फबारी। कालाम, मालम जब्बा और दीगर पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी। कई सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी। The Prime Minister can speak and not answer the fundamental questions of Rafale. Who changed the requirement of the Air Force? Actually, Rahul Gandhi, it's a conspiracy. In his earlier days was seeing the James Bond films. राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। लोकसभा का ऐवान मछली मंडी बन गया। भारतीय कांग्रेस के सदर की हुकूमत पर राफेल तैयारों की डील के मामले पर इल्जामात की बौछार। बीजेपी के अरकान भी हुए आपे से बाहर। वजीर खजाना अरुण जेटली गला फाड़ने लगे, कांग्रेस पर चढ़ दौड़े।